मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? क्या तुम्हें पता है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो और आज तुम्हें ये संदेश प्राप्त हुआ है? तो ये मात्र कोई संयोग नहीं है, ये प्रमाणिकता है कि तुम्हारा सौभाग्य अब नजर आने वाला है। मैं तुम्हें तुम्हारे भविष्य की सच्चाई को बताने और तुम्हें आगाह करने आया हूं, क्योंकि जो अब मैं बताने वाला हूं वो बातें तुम्हारे जीवन के लिए बहुत खास है और इस सच्चाई से मैं तुम्हें स्वयं ही अवगत कराऊंगा। इसलिए तुम्हें हर परिस्थिति में इस संदेश को पूरा सुनना है। किसी भी हाल में इसे बीच में छोड़कर नहीं जाना है। प्रिय बच्चे, आज तुम्हें अपने साथी से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बात पता चलेगी। तुम्हें ज्ञात है कि तुम्हारा साथी तुमसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है। उसके मन में किसी प्रकार का कपट नहीं है, ना ही किसी तरह का लालच है। लेकिन कुछ बातें हैं जिसे जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। किंतु उससे पहले मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारी एक बहुत बड़ी मनोकामना पूर्ण होने वाली है और अब वो समय आ गया है जब तुम्हारी एक बहुत बड़ी इच्छा को पूरा कर दिया जाए। मेरे प्रिय, बहुत समय से तुम दोनों का मिलन संभव नहीं हो पा रहा था। इस मिलन को भी संभव करने का समय आ गया है। मैं तुम्हारे आत्मसंगी की बात कर रहा हूं। आत्मसंगी सदा वो नहीं होता जो तुम्हारे साथ है। आत्मसंगी वो नहीं होता जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। ये एक गूढ़ बात है जिसे तुम्हें जानना होगा और इस मिलन से एक बहुत बड़ा सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा और एक कभी न टूटने वाले बंधन की शुरुआत होगी। तुम्हारा साथी इस समय विभिन्न प्रकार के विचारों से घिरा हुआ है और अब उसके मन में अस्पष्टता आ जाने का भी समय आ चुका है। वो बहुत बेचैन है। उसके मन में उदासी छाई थी, लेकिन अब वो उदासी भी दूर होने वाली है। जब प्रेम सच्चा होता है तो अलौकिक जगत से ही यह मिलन संभव हो जाता है और फिर जब तुम दोनों का यह चमत्कारिक मिलन संभव होगा तो इससे एक नवीन ऊर्जा का जन्म होगा। ये ऊर्जा पवित्र है, ये ऊर्जा अविस्मरणीय है, ये ऊर्जा चकित कर देने वाली है। और जब यह ऊर्जा इस संसार में जन्म लेगी तो तुम्हारी मनोरथ एक एक करके पूर्ण होने लगेंगे। तुम्हारा साथी तुम्हारी प्रशंसा के गुण गाता है। वो सबसे तुम्हारी अच्छाइयां बताता फिरता है। वो सदैव तुम्हारा ही विचार किया करता है। तुम्हें अभी ज्ञान नहीं कि तुम्हारा भविष्य किस दिशा में जाने वाला है, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता देना चाहता हूं कि तुमने जो कुछ भी सोचा है यह बिल्कुल उससे अलग होगा, बिल्कुल विपरीत होगा। ये सकारात्मकता से ही भरा हुआ होगा, जैसा कि तुमने कई बार विचार किया है। लेकिन इसके होने का ढंग और इसके घटित होने की प्रक्रिया दोनों अलग होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारा भविष्य केवल आनंद से भरा हुआ है, बल्कि आनंद के बजाय वहां शोक की कोई व्यवस्था नहीं होगी, अर्थात अशोक होगा। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे जीवन में आने वाले भविष्य में दुख का कोई स्थान नहीं है। आनंद की मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है। आनंद तुम्हारे कर्म, तुम्हारे कृत्यों पर निर्भर करते हैं, लेकिन दुख नहीं होगा, यह बात स्पष्ट रूप से तय है। और
इस मिलन के साथ ही तुम्हारे विवेक में भी अभूतपूर्व वृद्धि होगी और ऐसा होना आवश्यक भी है। जब मनुष्य के भीतर जागृति की अवस्था आती है, तब मनुष्य का विवेक पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता है। उसका आभा मंडल इतना विस्तारित हो जाता है कि वो सही गलत का चुनाव बहुत ही आसानी से कर पाता है। तुम जो कि अपने जीवन में बहुत से गलत फैसले ले चुके हो, अब तुम्हें इससे ऊपर उठकर उचित फैसले लेने का समय आ गया है। द्वार खुल रहा है, रोशनी फैल रही है और ये प्रकाश तुम्हारे मन को ज्ञान के सागर से सराबोर कर देगा। ये प्रकाश तुम्हारे भीतर के अहंकार को समाप्त कर तुम में ब्रह्म को भर देगा और यह अवस्था ब्रह्म में लीन हो जाने की अवस्था के ही समान होगी। कुछ बातें हैं जिनसे अभी तुम्हारा परिचय नहीं हुआ है। कुछ ऐसे हालात हैं जो तुम्हारे जीवन में नए स्तर पे नए तरीके से आएंगे। इन हालातों में ऐसा नहीं है कि चुनौतियां नहीं होंगी, ऐसा भी नहीं है कि ये हालात बहुत आसान होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि इन हालातों में तुम्हें घबराहट नहीं होगी, लेकिन इन सबसे ऊपर मैं तुम्हें बता दूं कि इन हालातों में रोमांच होगा। इन हालातों में आत्मविश्वास के बढ़ जाने की प्रक्रिया शामिल होगी। इन हालातों में प्रेम के बढ़ जाने की घटना घटित होगी। इन हालातों में तुम वो नहीं रहोगे जो अभी हो। इन हालातों में तुम निखरोगे। इन हालातों में तुम्हारा वर्चस्व बढ़ेगा। तुम्हारा आभा मंडल प्रकाश से इस तरह से भर जाएगा मानो एक नए ब्रह्मांड का ही निर्माण हो रहा हो। तुम स्वयं को सृजनकर्ता के रूप में महसूस कर पाओगे। तुम स्वयं को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में महसूस करोगे जिसके भीतर से भय समाप्त होगा, जिसके भीतर करुणा भरी हुई होगी, जो करुणा का सागर होते हुए भी किसी से भयभीत नहीं होगा, जिसे ना मृत्यु का भय होगा, ना असफलता का भय होगा, ना प्रेम के छिन जाने का भय होगा, ना ही किसी प्रकार से किसी के समक्ष कुछ कह देने का भय होगा। तुम ब्रह्म में लीन हो जाने वाली अवस्था को प्राप्त होने वाले हो। मैं नहीं कहता कि तुम संन्यास्त हो जाओगे। मैं यह भी नहीं कह रहा कि तुम इस भौतिक संसार को त्याग दोगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि अब आने वाले भविष्य में तुम और भी ज्यादा बेहतर तरीके से इस भौतिक संसार का लाभ उठा पाओगे, इस भौतिक संसार के महत्व को समझ पाओगे। तुम अब ब्रह्मांड के ऊर्जा चक्र के घेरे में हो। तुम अब नियति के उस खेल में शामिल हो चुके हो जहां तुम्हारी जीत बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। यह गाथा आज से नहीं लिखी गई है, पिछले कई जन्मों से यह कहानी लिखी जा रही है, दोहराई जा रही है। हर बार तुम धूल से निकले हुए उस पुष्प के समान होते हो जो ऊंचाई पर पहुंचकर लोगों को अपनी सुगंध से मंत्रमुग्ध कर डालता है। तुम उस वृक्ष के समान हो जाते हो जो लोगों को शीतलता प्रदान करता है, छाया प्रदान करता है, फल प्रदान करता है, और फिर भी उसका वर्चस्व कभी समाप्त नहीं होता। तुम वो हो जाते हो जिसका महत्व बढ़ता ही जाता है, जिसकी कद्र न केवल कोई एक दो मनुष्य बल्कि समस्त संसार करने लगता है। और आज भी तुम उस राह पर बढ़ चले हो। ब्रह्मांड में यह घटना पहले ही घटित हो चुकी थी। तारों के जन्म के साथ ही
वो कण तुम में बस चुका था। ये कोई आज की घटना नहीं है। आज से लगभग 15 करोड़ अरब वर्ष पूर्व यह घटना घटित हो चुकी थी और यह निरंतर जारी है। तुम सदैव से रूप परिवर्तित करके इसके साक्षी रहे हो। ऐसा कोई भी जीव इस संसार में मौजूद नहीं जिसका रूप तुमने ना धारण किया हो और अंततः जाकर तुम मनुष्य रूप को धारण कर पाए हो। और जबकि अब तुम मनुष्य रूप को धारण कर चुके हो, यही तुम्हारी अंत गतिविधि है और यहां से तुम नए कर्मों का निर्माण कर रहे हो। एक पूरे क्रमिक काल चक्र से मुक्त होकर तुमने जीत की महागाथा लिख दी है और अब तुम्हें हराने वाला इस संसार में कोई भी नहीं है। ये तुम्हारा अपना भय है, ये संदेह है जो तुम स्वयं पे कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम वो नहीं देख पा रहे जो तुम्हें बहुत पहले देख लेना चाहिए था। तुम्हारी दृष्टि उस दिव्यता को देखने में अभी सक्षम नहीं है, लेकिन तुम्हारे विचार, तुम्हारा अवचेतन मन इससे भली भांति परिचित है कि तुम वास्तविक रूप में ब्रह्म ही हो। तुम वास्तविक रूप में वही हो जो तुम देख रहे हो। वो तारे जो टूट चुके, वो तारे जो विक्षिप्त होकर पृथ्वी के इर्द गिर्द घूम रहे, वो कण जो आज भी धरती पे विद्यमान है, वो तुम्हारे ही अंश हैं। वो तुमसे भिन्न नहीं है। ये कहानी वर्षों पुरानी है और इस कहानी के सूत्रधार भी तुम ही हो। इस कहानी के संहारक भी तुम ही हो। लेकिन आज तुम्हें ना तो सूत्रधार होना है और ना ही संहारक बनना है। आज तुम उस पालनकर्ता के रूप में हो जो इस जीवन को चलायमान रख रहा है। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसी आदतें हैं जिनका समाप्त होना इस समय अत्यंत आवश्यक है। और आज मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि तुम्हें अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा। तुम्हें अपनी आदतों को जांच परख कर उनका संहार करना होगा और कुछ ऐसी आदतें विकसित करनी होंगी जिसका तुम पालन कर सको। मैं ये नहीं कहता कि तुम जीवन को आनंद पूर्वक ना जियो, किंतु वास्तविक आनंद की तलाश अवश्य करो। क्षणिक आनंद तुम्हें बहुत दूर नहीं ले जाएगा। क्षणिक आनंद तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास की जागृति नहीं करेगा, जबकि तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है, क्योंकि यह तुम्हारा आत्मविश्वास ही है जो ये तय करेगा कि तुम अब कितना आगे जाओगे। मेरी शक्तियां तुम्हारे समर्थन में आगे आ चुकी हैं। तुम जो स्वयं से प्रेम नहीं कर पा रहे, तुम्हें अपनी इस आदत को त्यागना होगा। जो तुम्हें मिला है, तुम्हारा यह शरीर, तुम्हें इससे प्रेम करना होगा। यह यंत्र है, यह यांत्रिक रूप में कार्य करता है और तुम्हें इसका उपयोग भी इसी प्रकार से करना है, किंतु इसे प्रेम तुम्हें देते रहना है। यह तुम्हारा ही है, इसकी देखभाल भी तुम्हें ही करनी है और इस पर जो अत्याचार हो रहे हैं, तुम्हें उसका बचाव करना है। इसको इसकी पूर्ण अवस्था तक लेकर जाना है, अर्थात इसकी पूर्ण क्षमता तक इसे लेकर जाओ। इसकी परीक्षा लो और फिर आंकलन करो कि तुम कहां तक जा सकते हो। मेरे प्रिय, मैं इसमें तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं तुम्हें निरंतर देख रहा हूं। वो पुष्प, क्या तुम्हें याद है वो पुष्प? वो मेरा एक अंश था। वो नहीं जिसे तुम समझ रहे हो। वो केवल एक पुष्प मात्र नहीं था। वो आंखें थीं, ब्रह्मांड में प्रकृति द्वारा निर्मित एक ऐसी आंखें जो तुम पर सदैव निगरानी रखे हैं। तुम्हारे घर में तुमने महसूस किया उस जीव को जिससे तुम बच रहे थे।
वो जीव मेरा ही दूत था। तुम्हें उससे बचना नहीं था। वो बस तुम्हारी निगरानी के लिए था। प्रकृति इसी माध्यम से अपने नियमों का संचालन करती है। तुम्हें इस बात को समझना होगा। तुम्हें स्वीकारना होगा। जबरदस्ती कर अपनी आदत को त्यागने का विचार ही त्याग दो। कुछ भी तुम जबरदस्ती नहीं बदल सकते। जबकि तुम उसे स्वीकार कर लेते हो तो धीरे धीरे वह चीज स्वतः ही छूट जाती है। मैं तुम्हें एक उदाहरण बताता हूं। जैसे यदि तुम किसी वाहन का विचार करते हो या किसी अन्य वस्तु का विचार करते हो तो वह वस्तु आकर्षण के माध्यम से तुम्हें हर जगह दिखाई देने लगती है। लेकिन जब वही वस्तु तुम्हें प्राप्त हो जाती है तो कुछ समय के बाद तुम उसका विचार त्याग देते हो और तुम ये पाते हो कि अब उससे संबंधित कोई विचार ना रहा। उसकी कद्र धीरे धीरे छूटने लगती है क्योंकि तुमने उसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह तुम्हें प्राप्त हो गया। इसी तरह जब तुम जबरदस्ती करने के बजाय कोई चीज स्वीकार कर लेते हो तो वह तुम्हें हासिल हो जाती है। और जब तुम उसे स्वीकार कर लेते हो तो उसका विचार भी छूट जाता है। इसी तरह से वो आदतें जिनका तुम्हें संहार करना है, तुम उसे स्वीकार कर लो। उससे नफरत ना करो। उसे हीन भावना की दृष्टि से ना देखो। तुमने कोई पाप नहीं किया है। यहां तक कि अब तक तुमसे जो भी भूल हुई वो तुम्हारा पाप नहीं है। ना ही मैं उसे तुम्हारे पाप कर्म की श्रेणी में रख रहा हूं। मेरे प्रिय, यदि तुम करुणा हो तो मैं करुणा का सागर हूं। मैं तुमसे अलग नहीं हूं। मैं तुमसे बिल्कुल भी भिन्न नहीं हूं। तुम मेरे ही तो वंश हो। तो फिर यहां नफरत की, धोखे की, छल कपट की बात ही नहीं आनी चाहिए। फिर चाहे वो परिवार के किसी सदस्य के प्रति हो, तुम्हारे कार्य क्षेत्र में उपस्थित किसी मनुष्य के सापेक्ष हो, तुम्हारे साथी के प्रति हो, तुम्हारे मित्रों के प्रति ही क्यों ना हो, तुम किसी भी हाल में अपने ऊपर नकारात्मकता को हावी ना होने दो। जब तुम नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी होने देते हो तब तुम्हारे भीतर विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं घटित होने लगती हैं। और ये जो रसायन तुम्हारे भीतर उत्पन्न होते हैं, ये तुम्हारे मन को भ्रमित कर डालते हैं। ये तुम्हारे भीतर की सकारात्मकता को समाप्त कर तुम्हारे अंदर उपस्थित करुणा और दया को भी खत्म करने लगते हैं। जबकि तुम करुणा से भरे हुए हो, जबकि तुम क्षमा की भावना से भरे हुए हो, तुम अगाध प्रेम की भावना से भरे हुए हो। और अब जबकि तुम प्रेम के दीपक हो तो तुम्हें स्वयं ही प्रेम प्राप्त नहीं होता। तुम लोगों को तो अपने प्रेम के दीपक से रोशन कर डालते हो, लेकिन जैसे दीपक तले अंधेरा होता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर भी एक अनोखा अकेलापन, एक अंधेरा विराजमान है। वो अंधेरा जिसे तुम चाहकर भी छुटकारा नहीं पा रहे। तुम्हें ऐसा कोई मार्ग ही नजर नहीं आ रहा जिससे तुम सुकून के उन क्षणों को जी सको जिसकी कामना तुमने सदा से की है। कभी भौतिकता तो कभी सामाजिकता ने तुम्हारे हाथों को रोक रखा है, और यही वजह है कि तुम सुकून को हासिल नहीं कर पा रहे। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। मैं तुम्हें हारा हुआ नहीं देख सकता। ना ही मैं तुम्हें थका हुआ देख सकता हूं। ना ही तुम्हें अपमानित होता देख सकता हूं। और ना ही मैं ये देख सकता हूं कि तुम में निराशा भरी हो, नकारात्मकता भरी हो। क्योंकि तुम्हारा आभा मंडल इतना प्रभावशाली है कि जो भी तुम्हारे ऊर्जा कक्ष में आता है वह तुमसे
प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता। और अब जबकि तुम्हारे मन में नकारात्मकता भरी हुई होगी, तो जो भी तुम्हारे आभा मंडल के क्षेत्र में आएगा वह भी स्वतः ही नकारात्मक हो जाएगा। और फिर यदि मुरझाए पुष्प जन्म लेने लगे, नकारात्मकता जन्म लेने लगी, तो यह मानवता धीरे धीरे कर स्वतः ही समापन की ओर चली जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि प्रकृति में ऐसा कोई भी घटना घटित हो। तुम एक अग्रदूत हो। तुम अपने परिवार के पहले ऐसे सदस्य बनने वाले हो जो अपने परिवार में इतनी समृद्धि, इतना सुकून लेकर आएगा कि हर कोई तुम जैसा बनने को विवश हो जाएगा। कुछ घड़ी तुम्हारे साथ बिताने को सबका मन विचलित हो उठेगा। तुमसे मात्र मिल लेना ही लोगों के लिए सौभाग्य की बात होगी। मैं तुम्हारे जीवन को ऐसे रंगों से सजा दूंगा कि हर कोई उन रंगों में भीगकर रंगीन हो जाना चाहेगा। मेरे प्रिय, तुम्हारे वे सभी शत्रु जो आज तुम्हारी बुराई करते हैं, एक दिन तुम्हारा अनुसरण कर तुम्हारे अनुयायी बन जाना चाहेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जीत के द्योतक हो। तुम जीत के अग्रदूत हो। जीत तुम्हारी रगों में बह रहा है। और फिर तुम्हें कौन हरा सकता है जब तुम पर मेरा आशीर्वाद स्वयं ही विराजमान है। तुम्हारा साथी जो जन्मों जन्मों से तुम्हारी तलाश में है, अब उससे तुम्हारे मिलन को संभव करने का समय आ गया है। ये दूरी अब और नहीं चल सकती, क्योंकि इस मिलन का होना आवश्यक है। और जब यह मिलन संभव होगा, तब संसार में एक प्रकार की सकारात्मकता व्याप्त होगी। तुम्हें अभी आभास नहीं कि तुम्हारा क्या महत्व है। तुम्हें इसका ज्ञान नहीं कि तुम किस तरह से इस पूरे ब्रह्मांड के वो हिस्से हो जिसके मात्र निकल जाने से, मात्र हट जाने से ये पूरा ब्रह्मांड धराशायी हो सकता है। यह ब्रह्मांड वह इमारत है जिसकी सबसे मजबूत नींव, सबसे मजबूत ईंट तुमसे होकर गुजरती है। मेरे प्रिय, तुम ढांचे हो इस ब्रह्मांड के आकार लेने के। तुम्हें इसका ज्ञान नहीं, लेकिन जल्द ही तुम्हें इसका आभास होगा जब तुम ये देख पाओगे कि तुम्हारे आसपास कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जिसमें तुम्हारे होने से वो सकारात्मकता की ओर मुड़ जाएंगी। तुम्हारे प्रभाव से लोग इतने प्रभावित हो जाएंगे कि सदैव तुम्हारी ही बातें करेंगे। तुम उपस्थित रहो या ना रहो, तुम्हारी चर्चा सदैव होती रहेगी। तुम चाहे जहां भी रहो, हर कोई तुम्हारी चर्चा ही करता रहेगा। कुछ तुम्हारी चर्चा सकारात्मक रूप में करेंगे, कुछ तुम्हारी चर्चा नकारात्मक रूप में करेंगे, किंतु यह तो तय होगा कि तुम्हारी जीत से हर कोई प्रभावित होगा और तुम जैसा बनने को उत्सुक हो जाएगा। वो सभी शत्रु जो पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करेंगे, वो भी मन ही मन तुम जैसा बनने को बेताब रहेंगे। वो भले ही लोगों से तुम्हारी बुराइयां करते फिरे, लेकिन उनके मन में सदा ही ये आकांक्षा रहेगी कि काश तुम्हारी जगह उनका जीवन होता। मेरे प्रिय, तुम्हारी एक बहुत बड़ी मनोकामना पूर्ण होने का समय आ गया है और इस माह के अंत में तुम बहुत जल्द उसे महसूस करने वाले हो। वो दिन अब दूर नहीं है, बहुत नजदीक है। इसलिए तुम स्वयं को तैयार कर लो और किसी भी तरह के भय को समाप्त करके आगे बढ़ो। वो लोग जो तुम्हारे भीतर भय पैदा कर रहे हैं, उनमें इतनी क्षमता नहीं कि तुम्हें हरा दें। तुम बस बेवजह डर को अपनाए हुए हो, डर का चोला पहने हो। जबकि एक बार तुम इस डर को त्याग दो
तो तुम ये देख पाओगे कि तुमसे कुछ भी छूट नहीं रहा। तुम जो छूट जाने का भय अपने मन में रखे हो, वह तुमसे छूट ही नहीं सकता। मेरे प्रिय, मेरा विश्वास करो, मैं केवल तुम्हारी जीत की गाथा लिखने आया हूं, और यह मैं स्पष्ट रूप से खुले दिल पर कह रहा हूं कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। और यदि कोई तुम्हें हराने का प्रयत्न भी करेगा, तो वह स्वयं ही उस गड्ढे में गिर जाएगा जिस गड्ढे को उसने तुम्हें गिराने को बनाया था। समापन तो अवश्य होगा, कुछ तुम्हारे शत्रुओं का और कुछ तुम्हारी बुरी आदतों का, और इसमें तुम्हें मेरा सहयोग करना है। तुम्हें अपनी जीत को निरंतर अपने पास बुलाना है, आकर्षित करते रहना है। मेरे प्रिय, इस जीत को अभी तत्काल आकर्षित करो, अपनी ऊर्जा का विस्तार करो। प्रिय बच्चे, अपने दोनों हाथों को जोड़कर कहो कि हे ईश्वर, मेरे जीवन को सकारात्मकता से भर दे और जीत की शक्ति से सराबोर कर दें। इसके बाद संख्या 11-11 लिखकर इस बात की पुष्टि करो कि तुम जीत को अपनाने के इच्छुक हो, और यह लिखो कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मैं धन को आकर्षित कर रहा हूं, जीत मेरी मुट्ठी में है, ईश्वर सदैव मेरे साथ हैं। मेरे प्रिय, ऐसा लिखना तुम्हारे लिए आवश्यक है, और यह निरंतर करते रहना चाहिए। तुम्हें जल्द ही इसका ज्ञान हो जाएगा। एक बात सदैव याद रखना, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, चाहे परिस्थितियां बिल्कुल ही तुम्हारे विपरीत हों, चाहे ये समस्त ब्रह्मांड ही तुम्हारे विपरीत क्यों ना हो जाए, चाहे कोई शक्ति, कोई देवी देवता, कोई दैव, कोई दानव, कोई दैत्य, कोई भी तुम्हारे खिलाफ हो, मैं परम पिता परमेश्वर सदैव तुम्हारे साथ हूं। मैंने सबको बनाया है, और मैं जानता हूं कि कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की ताक में रहना, क्योंकि मैं फिर आऊंगा तुम्हें स्पष्ट रूप से वो बताने जिसकी स्पष्टता तुम्हें अब तक हो जानी चाहिए थी, किंतु किसी कारणवश तुम उससे चूक रहे हो। तुम्हारा कल्याण होगा।